Hallo, liebe Freunde, wie geht es euch? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल पे मैं आपको जर्मनी में लाइफ से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जर्मनी में रहते हुए मुझे मोर देन 17 ईयर्स हो चुके हैं। तो आज मैं आपको अपनी जर्मनी में हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। मैं कैसे यहाँ पे आया, मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कैसी मेरी लाइफ गुजरी यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँ। पूरे 17 ईयर्स को एक वीडियो में कवर करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो आज मैं आपको अपने स्टार्ट के बारे में बताऊंगा और देखते हैं कहाँ तक वीडियो जाती है। इसको मैं होपफुली कंटिन्यू करूंगा और मेरी आगे की जर्नी के बारे में मैं आपको बाकी वीडियोस बताऊंगा, उनको मैं प्रॉब्ली यहाँ पे लिंक करूंगा, तो इनको देख लीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियो से आप लोगों के लिए कोई बेनिफिट जनरेट हो। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी नीचे लिखिए वीडियो के। तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर मैंने इस्लामाबाद सिटी में अपनी हाई स्कूल एजुकेशन पूरी की। हाई स्कूल में पढ़ते हुए मेरा ये ख्वाब था कि मैं मुल्क से बाहर जाऊँ और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी करूँ। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हाई स्कूल में रहते हुए मैंने यूएस और जर्मनी में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स के लिए अप्लाई किया। यूएस से तो मुझे अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शंस आ गई, लेकिन जर्मनी में आने के लिए मुझे एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे अभी भी मार्च 2007 का वो दिन याद है जहां मेरे हाथ में जेकब्स यूनिवर्सिटी ब्रेमन का एडमिशन लेटर आया था। उस जमाने में एडमिशन की खबर फिजिकल लेटर्स के थ्रू दी जाती थी। पढ़ाई का ख्वाब तो मेरा था कि मैंने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके अपनी बैचलर्स की डिग्री करनी है, लेकिन फाइनेंसेस नहीं थे हमारे पास। अगर तो मैंने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स की डिग्री करनी थी तो मुझे एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप की भी बहुत सख्त ज़रूरत थी। और जेकब्स यूनिवर्सिटी से जब मुझे एडमिशन मिला तो उसके साथ साथ मुझे वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप भी मिली, और ये स्कॉलरशिप ही थी जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं जर्मनी पढ़ने आऊँगा। जेकब्स यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक होती हैं, बट ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब ये कि यहाँ पे अच्छी खासी ट्यूशन फी भी थी। तो 100% मेरिट स्कॉलरशिप ही मेरे लिए ऑप्शन था कि जिसके थ्रू मैं जर्मनी आके इस यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर सकूं। क्योंकि यूनिवर्सिटी फी में मेरी फैमिली कंट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि मैं जर्मनी आके अपनी पढ़ाई कर सकूं। तो एडमिशन लेटर लेके मैंने जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, और उस टाइम पे वीज़ा प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं था, तो विद इन 3-4 मंथ्स मुझे वीज़ा मिल भी गया। और 2007 सितंबर में मैं जर्मनी पहुँच गया अपनी बैचलर्स की स्टडीज शुरू करने के लिए। तो 18 ईयर्स की एज में मैं जर्मनी पहुँच गया। एक नया मुल्क, नए लोग, नया कल्चर, नई लैंग्वेज, खाना, सब कुछ डिफरेंट। पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम मैं किसी दूसरे मुल्क में रहने के लिए आया था, और मुझे तो अपनी ज़िंदगी की इस नई रियलिटी के साथ डील करने में बहुत टाइम लगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे एक मुश्किल मेजर में पढ़ाई भी करनी थी। इसीलिए शुरू के वीक्स मेरे लिए जर्मनी में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे। एक चीज़ जिससे मुझे हेल्प की वो ये थी कि जेकब्स यूनिवर्सिटी में मोर देन 100 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, और ये सारे अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ पे आते हैं जर्मनी में। एक कैंपस यूनिवर्सिटी थी, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक ही सिचुएशन में रह रहे थे। जब बहुत से लोग एक ही तरह की नई सिचुएशन में साथ रहना शुरू करते हैं तो आसान होता है दोस्तियाँ बनाना, क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशन सेम होती है। तो मेरे अच्छे दोस्त बने उस टाइम पे। पूरे दुनिया से जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत की, उनको समझा, और इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये एक अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे जो मेरी ही सिचुएशन में थे। थोड़ा टाइम स्टडीज़, थोड़ी बहुत गपशप, थोड़ा बहुत शुगल के साथ मैंने शुरू के वीक्स गुजार तो लिए जर्मनी में, और मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लाइफ में सेटल भी होना शुरू हो गया। लेकिन स्टडीज़ जो थी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। इसके साथ एडजस्ट करने में मुझे वाकई बहुत टाइम लगा। मेरे शुरू के सेमेस्टर्स जो जर्मनी मैंने गुजारे उसमें मेरे ग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान में हाई स्कूल में मेरे हमेशा अच्छे ग्रेड्स आते थे, और इसी की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन जर्मनी आके मुझे पता चला यहाँ पे पढ़ाई का स्टाइल तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जर्मनी में प्रोफेसर्स का एम लेक्चर्स में ये होता है कि वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो जो जिस तरह उनको समझ आता है वो आपको वहाँ पे बता दें। अब ये आपके ऊपर है कि जिस तरह उन्होंने ये चीज़ समझाई है आप उसको उस तरह समझो या ना समझो। वो कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। लेक्चर्स की स्लाइड्स होती हैं, उन्हीं को पढ़ के आपको समझना होता है कि प्रोफेसर क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे एक लर्निंग थी जो मैंने अपनी लाइफ में फिर आगे जाते हुए अप्लाई की, वो ये था कि खुद से कॉन्सेप्ट्स को समझना, खुद से बुक से जो भी लिटरेचर, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको खुद से समझना, प्रोफेसर्स पे या टीचर्स पे रिलाई नहीं करना। अगर आप में से कोई जर्मनी में पढ़ाई के लिए आना चाह रहे हैं तो इस बात को ज़रूर याद रखिए कि पढ़ाई के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो। यहाँ पे जर्मन यूनिवर्सिटी में क्लासेस में अटेंडेंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मे बी कोई एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हों, लेकिन एज लॉन्ग एज आप यूनिवर्सिटी में अपने एग्ज़ाम के वक्त सही इन्फॉर्मेशन पेपर पे लिख दो तो आपको अच्छा ग्रेड मिल जाता है, और वही आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आता है। किसी को इससे फिक्र नहीं होती कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड की और किस तरह आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा। बाय द वे जर्मनी में ग्रेडिंग स्कोर्स भी डिफरेंट होते हैं अमेरिका या पाकिस्तान से। यहाँ पे 1.0 जो होता है वो परफेक्ट ग्रेड कहलाता है, और 4.0 फेल्ड कहलाता है।
तो पढ़ाई में तो मेरे हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन दूसरी चीज़ें मैंने देखनी थी वो थी यहाँ के फाइनेंसेस। माना कि मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली हुई थी, लेकिन फाइनेंशियली मेरे पेरेंट्स को फिर भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करना था अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो मैं ये नहीं चाहता था कि उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन बनूं। तो मैंने पहले साल से ही कोशिश की कि मैं कोई स्टूडेंट जॉब अक्वायर करूं। ऑफ कोर्स जब मैं जर्मनी आया तो जर्मन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। अगर आप मेरी जर्मन लैंग्वेज जर्नी के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें। इसमें मैंने आपको डिटेल में अपनी जर्मन लैंग्वेज जर्नी के बारे में बताया, कहाँ से मैंने जर्मन शुरू किया और कहाँ तक मैं पहुंचा। तो उस टॉपिक पे मैं इस वीडियो में ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। जर्मन ना होने की वजह से मैं कहीं यूनिवर्सिटी से बाहर तो ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता था किसी काम के लिए, बट फॉर्चुनेटली बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मुझे एक टीचिंग असिस्टेंट की पोजीशन मिल गई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब में। तो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स एटलीस्ट ड्यूरिंग द सेमेस्टर मैं जो हूँ थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेता था। उस टाइम पे हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जॉब अप्रॉक्सिमेटली 10 यूरो पर आवर्स उनकी पे होती थी। तो ड्यूरिंग द सेमेस्टर एज अ टीचिंग असिस्टेंट में थोड़ा बहुत काम कर लेता था, तो उसके अराउंड 300 यूरोस पर मंथ मैं कमा लेता था। क्योंकि मेरा रूम एंड बोर्ड ऑलरेडी पेड था तो मेरा मंथ का खर्चा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो ये 300 यूरोस मेरे बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए बहुत काफ़ी होते थे। आप जर्मनी आ जाते हो तो आपके लिए पूरा यूरोप खुल जाता है ट्रैवल करने के लिए। तो हम भी एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकल के पूरे यूरोप को देखना चाहते थे। तो हमने पहले ही साल में जो है ना ट्रैवल करना शुरू कर दिया यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ में। तो चाहे वो बर्लिन हो या यूरोप के और बाकी कैपिटल्स जैसे पेरिस या एम्स्टर्डम या मिलान वगैरह। तो बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में ही एज ए स्टूडेंट हमने ग्रुप बना के ये सारे सिटीज़ एक्सप्लोर किए। ये भी यहाँ पे स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ को देखते हो, डिफरेंट सिटीज़ को देखते हो, तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपको दुनिया के बारे में ज़्यादा पता चलता है। तो एक और लर्निंग है आप लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। तो आप जर्मनी आते हो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं रहो, बल्कि डिफरेंट जर्मन सिटीज़ को एक्सप्लोर करो, इवन यूरोप की सिटीज़ को एक्सप्लोर करो, ताकि आपका एक्सपोजर बढ़े। पढ़ाई में तो मेरे कोई शुरू में अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे थे, लेकिन एक एक्टिविटी जिसको मैंने बड़ा तेज़ी से अडॉप्ट और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी हासिल कर ली, वो थी टेबल टेनिस। यूनिवर्सिटी में हम लोग कोई पार्टी करने वाले लोग तो थे नहीं, तो सैटरडे नाइट्स को या क्लासेस के बाद जब भी फारिग टाइम होता था तो हमारे दोस्त मिल के हम लोग जो है ना प्लान करते थे कि टेबल टेनिस खेलेंगे। तो वहाँ पे हमारा एक कॉमन रूम होता था, वहाँ पे एक टेबल टेनिस की टेबल लगी होती थी। तो वहाँ पे हमने बहुत टाइम टेबल टेनिस खेलते हुए गुजारा। हेल्दी एक्टिविटी भी थी और ऑफ कोर्स टाइम पास भी था। बैचलर स्टडीज़ में यूनिवर्सिटी के कोर्स तो थे ही, प्लस मैं लैंग्वेज भी सीख रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी गेन करना है, क्योंकि आगे ऑफ कोर्स जॉब भी करनी थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी कि हम 3 साल की जो बैचलर्स डिग्री है उसमें एक दफ़ा 2 महीने की इंटर्नशिप एटलीस्ट करें। बट मेरे दिमाग में ये था कि मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है, तो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद दोनों समर ब्रेक्स में इंटर्नशिप्स की। तो मेरी 2 इंटर्नशिप्स हुई बैचलर्स में। वो अलग बात है कि मैं जर्मनी में बैचलर्स में इंटर्नशिप सिक्योर नहीं कर सका। उसकी प्रॉब्ली रीज़न यही था कि मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एक्सपीरियंस हुआ चाइना में इंटर्नशिप्स करने का। मैं चाइना कैसे पहुंचा अपनी बैचलर स्टडीज़ में और वहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ बैचलर स्टडीज़ मेरी पढ़ाई थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो गए। मैंने होमवर्क असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में खुद से करता था, कोशिश करता था किसी और की हेल्प ना लूँ। इसकी वजह से मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होना शुरू हुए और मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। तो बैचलर्स के 3 साल तो मेरे पढ़ाई में यूरोप घूमते हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ टेबल टेनिस खेलते हुए और चाइना में इंटर्नशिप्स करते हुए किस तरह गुजरे उसका तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अब ग्रेजुएशन का टाइम करीब आ रहा था और मैंने डिसाइड करना था कि मैंने आगे क्या करना है। मैंने सोचा कि बैचलर्स के एंड पे ही मुझे समझ आना शुरू हुआ कि इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि बिफोर मैं इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करूँ, मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स और इंप्रूव करने की ज़रूरत है और स्पेशलाइज कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है जो कि मुझे इंडस्ट्री में बेनिफिट करें। तो उस पर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे अच्छे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं मास्टर्स के, तो यहीं पर मैं कंटिन्यू करूँ अपनी मास्टर्स की स्टडीज़। और यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको अपनी बैचलर्स की हिस्ट्री के बारे में बताया। अगली वीडियोस में आपको मास्टर्स और पीएचडी और उससे आगे का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में शेयर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।